हर चीज में स्वतंत्र है, क्या वाकई स्वतंत्र है आधी आबादी जो हमारी है? सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो सुरक्षित नहीं है। कि जो अधिकार मिलने चाहिए लड़कियों को वो नहीं मिल रहा है। इसके कारण कई हो सकते हैं। किसी एक महिला का बिजनेस खड़ा करना और उसके आगे बढ़ाना कितना प्रेरित करता है लोगों को। अगर आपके अंदर जज्बा है और जुनून है तो ऑब्वियसली वो चीजें तो होंगी। कानून बन चुका है लेकिन पुरुष प्रधान देश अभी भी माना जा रहा है। पुरुष प्रधान और एक मानसिकता वो कहीं ना कहीं हमारे वर्किंग में आड़े आती है। क्या जरूरी है कि पढ़ाने हम ही बैठेंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे? हम अब ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह एक ही नियम लागू नहीं होते हैं। तो हमारे आगे बढ़ना ही उनके मुंह पे तमाचा होता है जो हमारे बारे में बोलते हैं। आधी आबादी पूरा हक। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, लगातार यह बात कहते आती है कि आधी आबादी को हमने पूरा हक दिया है। 2025 में खड़े हैं हम। क्या वाकई आधी आबादी को उनके पूरा हक मिल चुका है? लगातार जो हम केसेस देखने मिलते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते जो हम लोगों को देखते हैं, उसके बाद भी अभी भी सवाल उठता है, क्या आधी आबादी को उनका हक मिल पा रहा है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में बहुत सारे खास मेहमान हैं। उनसे हम जानते हैं, समझते हैं क्या वाकई उनके आधी आबादी को उनका पूरा हक मिल चुका है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आधा जीवन जी चुके हैं। ये आधी आबादी है, इन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड पर, तो हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं। पद्मा जी, लगातार चर्चाएं चलती है आधी आबादी की, सरकार बोलती है हमने पूरा हक दे दिया है, हर चीज में स्वतंत्र है, क्या वाकई स्वतंत्र है आधी आबादी जो हमारी है? आधी आबादी निश्चित तौर से कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि दस्तावेज पे होना और धरातल पे होना बहुत, दोनों ही चीजों में बहुत ही अंतर रहता है। और बहुत बहुत सारे कानून आ गए हैं, बहुत सारे हक की बातें हो रही हैं, बहुत सारे अवेयरनेस कैंप हो रहे हैं, सब जगह सब तरह की चीजें हो रही है। लेकिन आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं ये चीज महसूस करती है कि अ, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो सुरक्षित नहीं है और बहुत पिछड़ाबाज़ी है। बल्कि मतलब सिर्फ कागजों पर हम अभी भी आजादी मना रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति की जस की तस है। अनुभूति जी हम आपसे जानना चाहेंगे, पीआर एजेंसी में आपने काम किया है, पहला पीआर एजेंसी आपका रहा है। फील्ड पे जब आप निकलते थे उस वक्त जब बात की 2003, 4, 5 की जब बात किया जाए, जब फील्ड पे आप निकलते थे, कैसा अनुभव आपका रहता था? क्या वाकई स्ट्रगल उस समय देखने को मिलता था? थैंक यू अंकिता इस क्वेश्चन के लिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे वो 2005 का समय हो या आज 2025 का, मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा लोगों का। और जहाँ तक हम ये हक की बात कर रहे हैं, फील्ड टू फील्ड डिफर कर रहा है। और कहना आज भी वही है कि जो हम जैसा मेंशन करा पद्मा जी ने कि कागज पे कुछ और है और बेसिस पे कुछ और है। आप बात कर लीजिए, जितनी कमिटीज बनती हैं, हमारी स्टेट लेवल बन रही है, नेशनल लेवल पे कमिटीज बन रही है, बट आप खुद खोल के देखिए, बहुत सारे वुमेन ओरिएंटेड हम एजेंसी संस्थानें डाल रहे हैं, कई सारी कमिटीज बना रहे हैं, बट उसमें कितनी महिलाएं मौजूद होती हैं? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हैं सामने। लेकिन लगता नहीं पीआर एजेंसी में कहा जाता है अरे इसका तो पीआर कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इस वजह से ये बंदी बहुत आगे बढ़ रही है, कि इस ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ा था आपको? बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे प्रश्नों का सामना मुझे नहीं करना पड़ा और मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, चाहे वो मेंटोर्स हो, चाहे मेरे साथी हों काम करने वाले। चाहे इस वक्त हम रात बेरात फील्ड में होते हैं और हम बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं, हम बहुत सारे सेलिब्रेट वो करते हैं, लॉन्चेस करते हैं, जिसमें हमारा टाइम बे टाइम काम होता है मीडिया के साथ। बट फॉर्चुनेटली ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंस नहीं हुआ जहाँ हमें किसी की नजरों से ऐसा लगे कि नहीं, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए टचवुड ये कि फील्ड बहुत अच्छा है जहाँ पे काम करने का मौका मिला। बिजनेस आइकॉन भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। मैम, लगातार देखने को मिलता है किसी एक महिला का बिजनेस खड़ा करना और उसके आगे बढ़ाना कितना प्रेरित करता है लोगों को। मैम, जब हम किसी महिला को देखते हैं कि उसने बिजनेस खड़ा किया है तो निश्चित तौर पे वो प्रेरित तो करता है। लेकिन महिला को बिजनेस खड़े करने में मैं कहीं ना कहीं मानूंगी, जो आप आधी आबादी पूरा हक की बात कर रहे हैं, कागजों की भी बात कर रहे हैं, हम जब पारिवारिक पृष्ठभूमि पे भी अगर हम जाते हैं महिलाओं की, आप तब तक एक अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते जब तक आपको एक प्रॉपर बैक सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत सारी महिलाओं को हमने सुना है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि बैक सपोर्ट वाली बात बहुत ऐसी है, हमने स्ट्रगल किया। नो डाउट, आप अगर आपके पास बैक सपोर्ट है तो जो सीढ़ी आप थोड़ा जल्दी चल सकते हैं, वो आप बिना बैक सपोर्ट के आप जितना सीखेंगे और जितना समय आप गवाएंगे, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उस रास्ते पे वैसे कॉन्टैक्ट्स मिलना और वैसी आपकी स्किल को सही टाइमिंग मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर जज्बा है और जुनून है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें तो होंगी।
इसके इसके साथ ही मैं इस पॉइंट को और भी बोलना चाहूँगी, जो कागज़ों की बात हो रही है, इतने जो कानून की बात पद्मा जी ने हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि कानूनों की आप कानून में जाइए, जब एक महिला शोषित होती है और अपना अपना जब अपना पहलू लेके जाती है। हमने कई सारे ऐसे फैमिली कोर्ट्स के केसेस भी देखे हैं, क्योंकि मैं खुद का पॉडकास्ट भी करती हूँ, तो महिलाओं से बहुत मिलना होता है। तो हम देखते हैं कि इतने सारे कानून महिलाओं के लिए सुनते हैं, लेकिन आपके ग्राउंड में मैं बता दूँ, हम ऐसे भी केसेस देते हैं जहाँ एक पुरुष बोल देता है, ठीक है मेरी नहीं देंगे, क्या कर लोगे? और सच में एक पुरुष को मैंने इस तरीके से भी लड़ते देखा है कि उसके पास हर कानूनी दांव-पेच का, वो 100% गलत था, लेकिन उसके पास हर कानूनी दांव-पेच का जवाब था। तो इसको मैडम मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो आधी-आबादी पूरा हक बोला जा रहा है ना, तो पूरा हक उन्हीं के पास है। एक्चुअली हमको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, लड़ाई करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। मैम आपको क्या लगता है लगातार चर्चाएँ चलती है, स्कूल पे आप बच्चों को देखते हैं, क्या स्कूल में भी वो स्थिति अब देखने को मिलता है? क्या लोगों को वो शिक्षा मिल चुका है गर्ल्स लोगों को कि किस तरह से उनके अपने आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रोफ़ेशनली बात करते हैं, तो जैसे कानून की जब लगातार बात हो रही है, तो हम प्रोफ़ेशनली देखते हैं, तो हाँ, हम प्रोफ़ेशनली हमको वहाँ पे हमारी चीज़ें बराबरी की हैं। लेकिन अगर हमको 2 पार्ट में डिवाइड करें कि अगर एक सामाजिक रूप में देखा जाए, तो समाज में अभी भी कहीं न कहीं औरत को ही सभी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार समझा जाता है। ये मेंटली जो पुरुष समाज प्रधान है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए कानून बन चुका है लेकिन पुरुष प्रधान देश अभी भी माना जा रहा है। मैम लगातार अब चर्चाएँ होती है, आप कॉलेज में रहते हैं, देखते हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेशन के थ्रू जो बच्चों को मिलना चाहिए कॉलेज में, माता-पिता क्या वो संस्कार दे पा रहे हैं अपने बच्चों को? क्योंकि सिंगल पेरेंट्स वाला ज़माना आ चुका है, अब कॉलेज में भी आपने देखा होगा, क्या बच्चे उस तरह से व्यवहार टीचर्स के साथ कर पाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। आधी आबादी पूरा हक वाला बात है। तो आधी आबादी है, तो अगर उसके हक है तो उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। और मैं मानती हूँ कि शिक्षा के आने से, शिक्षा तो हुआ है सरकार की सर्व शिक्षा अभियान और बहुत सारी योजनाएं, लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें और बराबरी से शिक्षा प्राप्त करें। पर कहीं ना कहीं मैं ये आज भी मानूंगी कि जो अधिकार मिलने चाहिए लड़कियों को वो नहीं मिल रहा है। इसके कारण कई हो सकते हैं। जैसे मैडम ने कहा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामाजिक बंदिशें आज भी महिलाओं पर ही हैं। कई बार उनको मोबिलिटी के नाम पे दूर पढ़ने नहीं जाने दिया जाता। और भी बहुत सारी चीजें, अगर लड़की और लड़का है तो लड़के का क्योंकि भविष्य बनाना है तो लड़की को थोड़ा सा कम पढ़ा देते हैं। ऐसा वाला एक मेंटेलिटी अभी भी थोड़ी है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि बहुत बदलाव आया हुआ तो है, बहुत सारी चीजों में हम विकसित हुए हैं अभी। बिल्कुल, पद्मा जी लेकिन ये कहा जाता है लगातार चर्चाएँ रहती है, महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही अधिकार मिल चुका है इसलिए वो उड़ रही हैं। लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि अधिकार मिला है लेकिन यूज़ नहीं हो पा रहा है। क्या जो अधिकार मिला हुआ है, उसका क्या सही मायने में उपयोग कर पा रही महिलाएँ कि उसका दुरुपयोग कर रही हैं? एक निश्चित रूप से अंकिता जी, ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, महिलाओं का उपयोग या उपभोग नहीं कर पा रही हैं। उसका कारण, जैसे कि सभी ने बताया, कि पुरुष प्रधान और एक मानसिकता, वो कहीं ना कहीं हमारे वर्किंग में आड़े आती है। और जब उसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे अभी आप बोल रहे थे, इसका तो टीआरपी अच्छा है, इसका तो पब्लिक रिलेशन अच्छा है, इसका तो ऐसे ही काम हो जाता है। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो हमको प्रभावित करती है। हमारे अंदर जुनून होता है, हिम्मत होती है, दिशाएँ होती हैं, हमें क्या करना हमें पता होता है। लेकिन जो हर्डल्स हैं, वो कहीं न कहीं हमको इस तरीके से आते हैं कि हम आगे बढ़ने से हमको रोका जाता है। भले ही हम 2025 में पहुंच चुके हैं लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी वही है। सब यहाँ पे वुमेन है, वुमेनिया हमारे साथ है, लेकिन उनके घर की सोच कैसी है जब वो घर से बाहर निकलती हैं? क्या घर आने के बाद कभी ऐसा होता है ऑफिस जाने से पहले बेटा रोटी तो तुम बना के जाओगे भले तुम ऑफिस जाओ या कहीं भी जाओ? मैम क्या ये देखने को मिलता है घर पे आपके? मैम देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल फैमिली की बात करूँ, तो मुझे इस मैटर पे उतना ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है कि मैं अगर जा रही हूँ तो मुझे रोटी बना के ही जाना है। मैं अपनी फैमिली, जो मेरी मैटरनल फैमिली थी, मम्मी वाली, उसको भी इसका क्रेडिट दूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी मेरी अपब्रिंगिंग वैसी ही की थी कि बहुत ज़्यादा मैंने काम नहीं किया था। लेकिन अगर आप एक आम पब्लिक की अगर बात करें, जिस तरह से हम देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे फ्रीडम है, उसके बाद भी आप बच्चों के लिए तो आपके पैर में बेड़ियाँ हैं। आपको बच्चे के स्कूल के टाइमिंग्स के हिसाब से, उनके एग्ज़ाम्स के टाइमिंग्स के हिसाब से सब कुछ एडजस्ट करना ही है। वो एक अनसेट बाउंडेशन होता है। आप चाहेंगे भी तो आपके बच्चों को, आप कितने भी सपोर्टिव पार्टनर हो, जो भी, बीइंग अ मदर, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ देयर। अगर आप खाने से बच भी जाएँ, आप कुक रख लें, इस तरह की चीज़ें आप अर्निंग है, तो आप वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक अनसेड बंधन तो है ही जीवन में।
चलिए बंधन है, क्या वो बंधन पुरुष पूरा नहीं कर सकते? क्या जरूरी है कि पढ़ाने हम ही बैठेंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे, खाना हम बनाएंगे तभी बच्चे खाएंगे? क्या ये मानसिकता बदलनी चाहिए मैम, क्या लगता है आपको? मानसिकता बदलनी भी चाहिए और बदल ही रही है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह एक ही नियम लागू नहीं होते हैं। अब की जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल ये कर रहे हैं कि वाइफ के साथ बहुत सारी जगह देखने को मिलता है कि वाइफ के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो मानसिकता की जब मैं बात कर रही हूँ वो अभी भी सोच जो पुराने थोड़े से हमसे और थोड़े खुले हैं उनके अभी भी चेंजेस नहीं आए हैं कहीं ना कहीं। चलिए चेंजेस हुए हैं। अनुभूति जी, घर तो आप मैनेज कर लेंगी, बच्चों को पढ़ा लेंगी, हस्बैंड को भी भेज देंगी, पड़ोसियों को कैसे मैनेज करती है? रात में लड़की 12-1 बजे आ रही है, अरे वो तो 12 बजे आती है, इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ, इसमें कुछ खास मैनेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपका फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपका पति आपके साथ खड़ा है, आपकी सासू माँ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है कि नहीं मेरी बहू काम कर रही है और वी बिलीव इन हर, तो फिर आपको आपके पड़ोसी उस सामने आपके खड़े ही नहीं हो सकते। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब आप रात बेरात आ रहे हैं, आपको आपका सिस्टम पता है, आप अपने घर को अच्छे से चला रहे हैं, तो बाहर वाले कुछ भी कहें, जैसे मैं एक हमेशा बात करती हूँ कि आप कितने सक्षम है और कितने स्ट्रांगली खड़े हैं, आपकी रूट्स कितनी स्ट्रांग है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप अपने परिवार का ध्यान रख पा रहे हैं तो आपको समाज क्या कह रहा है इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक पायदान में पहुंचने के बाद लोगों की जुबान बंद हो जाती है, लेकिन उस पायदान तक पहुंचने से पहले कितने स्ट्रगल से महिलाएं गुजरती है, ये एक अभी भी समझने वाली बात है। पद्मा जी, आप जब ने स्पेशल वीडियो जब आप बनी थी, जब नई नई शुरू की थी, कई सवाल ऐसे खड़े हुए थे कि आखिर रात को आ रही है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे काम कर रही है, बच्चे नहीं संभाल पा रही, तो कई सवाल ऐसे जो खड़े होते हैं, इन सबका सामना आप कैसे किए? ये बस इतना ही बताना चाहूंगी और ये मेरे ख्याल से हर वुमेन्स ये चाहते हैं कि एक जुनून अंदर है, एक शक्ति अंदर है और आप जब करने निकलेंगे तो आपको रोकने वाले ही आएंगे, क्योंकि मैं ये बताना बिल्कुल चाहूंगी कि महिलाओं में कमी नहीं है। और ये जो खाना बनाने वाली आप बात बोल रहे हैं, घर से संभालने वाली बात बोल रहे हैं, इसमें महिलाएं खुद सुनिश्चित करती हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है। वो उसने सुनिश्चित किया कि मेरी जिम्मेदारी है और बाहर निकलने का उसने निर्णय लिया कि मैं भी अपने घर की इनकम जनरेट करूं। लेकिन जो पुरुष प्रधान व्यक्ति हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ने दीजिए। वो अपना ही घर चला रही हैं और आप जैसे लोग, वैसे तो अच्छा भी होता है अंकिता जी, ऐसे लोग ही जब आपको आपके बारे में बोलते हैं आपते हैं या प्राइड और प्रोत्साहन मिलता है, लगता है मोटिवेशन कर। लगता है कि उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि यस अब मैं और अच्छा करके दिखा सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से ये प्रेरणादायक भी होता है। बिल्कुल, हमारे आगे बढ़ना ही उनके मुंह पे तमाचा होता है जो हमारे बारे में बोलते हैं। मैम, आपने पूरा जीवन अपने परिवार को समर्पित कर दिया, क्यों लगा कि आगे भी तो और भी लाइफ है, मुझे वो जीना था, लेकिन आपने पूरा समर्पित कर दिया? आखिर खास वजह क्या रही इसके पीछे? इसको तो मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में होती हैं, सारे निर्णय हमारे नहीं होते हैं, तो ये उसी निर्णय का हिस्सा था और उसके आगे सभी को सर झुकाना है। दूसरा बात ये था कि जैसे आपने मैम से सवाल किया था कि फैमिली कैसा माहौल था, तो बहुत ही फ्रीडम वाला माहौल था मैम। पढ़ने लिखने सब कुछ दिया गया और कभी भी कैरियर चॉइस करने या कुछ भी करने में कभी भी बंदिशें नहीं रही। और आपने जो सवाल पूछा था पद्मा मैम से कि लोग कह रहे हैं कि आजकल औरतों को स्वतंत्रता मिल गई है तो वो उड़ने लगी हैं, तो बहुत लोगों की ये मानसिकता जरूर है। पर मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी एज ए टीचर, पिछले 25 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये बात मुझे बहुत ही कमी लगती है आजकल के ज़माने में कि ये बात सच है कि बहुत सारे महिलाएं, आजकल महिलाओं ने ना फेमिनिज्म और महिलावाद का मतलब पुरुष का विरोध समझ लिया है। मैडम, हमेशा उनको ये याद रखना पड़ेगा कि हम एक गाड़ी के दो चक्के हैं, चाहे हम किसी भी फॉर्म में रहें, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, तो ये दो गाड़ी के पहिए, इसका डिसबैलेंस तो कभी भी चलेगा नहीं। और रहा सवाल उड़ने का, तो मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि संस्कार जो है ना वो हमेशा महिलाएं ही दे सकती हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी हमें कभी नहीं भूलनी है, चाहे हम किसी भी पद में चले जाएं, कि अपने बच्चों को संस्कार देना सिर्फ महिला कर सकती। बिल्कुल, संस्कार देने के बाद पेरेंट्स ही कर सकते हैं कि अच्छे संस्कार जब तक पेरेंट्स ना दे तब तक जो है बच्चों को संस्कार नहीं मिल सकते। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजकल जमाना चल रहा है सिंगल पेरेंट्स, मतलब एक बच्चा हो,
हम किसी के साथ रहें, दादा दादी चाहिए नहीं हमें, पति पत्नी हम साथ में रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेगा, संस्कार कैसे मिलेंगे? दादा दादी का प्यार अलग होता है, नाना नानी का प्यार अलग होता है, माता पिता का प्यार अलग होता है। अब कैसे ऐसे देखती हैं आप आगे? मैम इसको जैसे मैम ने संस्कार की बात कही कि जो एक अपब्रिंगिंग होती है एक लड़की की, क्योंकि अल्टीमेटली लड़की को ही एक परिवार आगे बढ़ाना होता है। तो जैसी अपब्रिंगिंग से मैं आऊंगी, जैसे मैं जॉइंट फैमिली से आई, मुझे जॉइंट फैमिली चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली मैं सिंगल फैमिली में हो गई। बहुत सारे रीजंस होते हैं, आप बिजनेस के चक्कर में किसी दूसरे सिटी में हैं, आप जॉब के चक्कर में किसी दूसरी सिटी में हैं। मैं अपने बच्चे को एक पारिवारिक माहौल देना चाहती हूँ, लकीली उसका मेरी मैटरनल फैमिली यहाँ है तो थोड़ा सा उसको मिलता है। तो ये सबकी सोच पे निर्भर करता है कि एक महिला क्या सोचती है। और ये जो आपने एक बात कही कि ऐसा लगता है कि फ्रीडम के चक्कर में बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो मिसयूज करी, ये भी बहुत सही बात है। मैंने तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि सच में जो महिलाएं विक्टिम है ना, वो उन महिलाओं की वजह से भी कई बार बदनाम होती है जो सच में मिसयूज कर रही है। आप कानून में जाइए, आप कानून में देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं, जैसे आज महिलाओं के लिए इतने कानून बने हैं, मैं तो बोलूंगी बहुत सारा बेनिफिट उन महिलाओं को मिल जाता है जो एक्चुअली में विक्टिम नहीं है। और जो विक्टिम महिला है वो तो ये चाहेगी कि उसको अपना घर बचाना है, तो उसकी वजह से वो उसको बियर भी करती है, तो ये भी एक बात है। तो जब अगर महिलाओं की अपब्रिंगिंग, जैसे मे भी हम भी बहुत कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं और ये है, लेकिन हमारी जो अपब्रिंगिंग थी एक परिवार में हुई है, हमारी सोच एक जॉइंट फैमिली की थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिला। तो ये आप कैसी परवरिश दे रहे हैं। और जो सिंगल फैमिली और सिंगल सन की बात कर रहे हैं, जैसे हम सिंगल रह रहे हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेकंड में भी अगर कर लेती हूँ तो मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगी, तो वो भी तो जस्टिफाई नहीं हो सकता। तो इस दोनों ही मुद्दे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी आपकी जड़ होगी और जैसी सोच आप रखेंगे, तो अगर आप सिंगल फैमिली में भी हैं तो आप एक आध्यात्मिक माहौल, एक इस तरह का माहौल रख के अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं। जब आपके दिमाग में ही अगर नेगेटिविटी है तो आप परिवार में रह के भी वो नेगेटिविटी ही बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। दिस बिल्कुल, जड़ अगर मजबूत होगा तो फलदार वृक्ष जरूर निकल कर आएंगे। मैम क्या लगता है, जिस तरह से संस्कार आजकल के दिए जा रहे हैं, संस्कारों की कमी नजर आती है बच्चों में आजकल? जी, बिल्कुल है, संस्कारों की कमी है। बच्चा जब एक फैमिली में रहता है, एक भरे पूरे परिवार में रहता है, तो हम सीखते क्या हैं, काफ़ी तरीके, दादा का भी कैसे रहना, उनके साथ भी कैसे रहना, नानी के साथ कैसे रहना, नाना या दादी के साथ कैसे रहना, ये सारी चीज़ें, मौसी, चाचा, इन सब की चीज़ों को हम सीखते हैं कि अगर मैं भी किस जॉइंट फैमिली से थी, मेरे पापा जी लोग 6 भाई थे बोलना चाहिए। तो उनसे हम ये सीखते थे कि हाँ, उन्होंने डाँट दिया, हमने किया, डाँट दिया, दैट्स ऑल, कर दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे में क्या होगा कि उन्होंने बाहर से अगर चाचा भी आके उनको डाँटते हैं तो उनको लगता है कि कोई अदर पर्सन आके उन्होंने डाँट दिया। डांट रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो सहनशीलता, परिवार में जो एक रहने का, एक जॉइंट फैमिली में रहने का बच्चों का ये गुण जो है ना वो जा रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि हाँ, जॉइंट फैमिली में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते तो हैं। सिंगल पेरेंट्स होने का ये अलग दुख होता है कि फैमिली एक है, बच्चे उनको समझ नहीं पाते फैमिली को, वो फैमिली केवल मम्मी पापा, अपने सगे भाई बहन को ही अपनी फैमिली समझते हैं। मैम जिस तरह से आप एजुकेट करते हैं बच्चों को, कितनी मुश्किल होती है कि ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते उन्हें बुलवाना, उनकी साइन लैंग्वेज समझना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। एक्चुअली में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो टीचर्स सिखा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से वो सीख रहे हैं। नॉर्मल बच्चों की तरह उनके पास कोई आर्गुमेंट्स के लिए कुछ वर्ड्स नहीं है, तो जो उनको दिखाया जा रहा, सिखाया जा रहा, उसको बहुत जल्दी सीखते हैं। तो वो दुनिया ही नहीं होती है और मैं बहुत खुशी के साथ इस वर्क को कर रही हूँ। लगातार देखने को मिलता है कि आप जिस तरह से पीआर एजेंसी चलाते हैं, बच्चों को आप जॉब में रखते हैं, नए-नए कंस्ट्रेंट आपके पास आते हैं। आजकल के बच्चों में किस तरह से रहता है काम? देखने को मिलता है कि काम वाक़ई उनको आता है कि सिखाने की ज़रूरत है? किस तरह की स्थिति नज़र आती है आज की डेट पर? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं करेंटली 2 चीज़ें चला रही हूँ। एक जैसा आप मेंशन कर रहे हो पीआर एजेंसी, एंड देन द सेकंड चाइल्ड मिनी मार्वल्स प्रीस्कूल जैसा मैं रन कर रही हूँ। दोनों ही क्षेत्र में आज मैं देख रही हूँ जो ये जेन ज़ी का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, वो आ रहे हैं। दे आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क, बट उनका एक्सपेक्टेशन इज़ ऑन अनदर लेवल। लाइक अगर वो एक छोटा-सा काम कर रहे हैं तो उनका स्टार्टिंग बेसिक सैलरी वो आपसे ऐसा आस्क करेंगे कि आप 2 मिनट सोच में पड़ जाएँ कि मुझे सिखाना है तो फॉर व्हाट इज़ दिस? राइट? सेकेंडली अगर आप वो एज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज़ नहीं लेना चाह रहे हैं, आज वो आ रहे हैं, आप जो काम असाइन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आज मेरा मन नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपके पास कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हम वर्क फोर्स का देख रहे हैं, जो हम इनिशियली जब हमने बिगिन किया था
तो मुझे याद है आज भी जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने बोला था मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्यों पे करूंगा, तो आपको एज अ स्टाइपेंड हम इतना दे रहे हैं, समझ लीजिए हम ज्यादा ही दे रहे हैं। और हम में वो लगन थी कि नहीं हमें करना है, हमें सीखना है, और हमने घिसा। तो आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बट उनका एक माइंडसेट इज इंटायरली डिफरेंट। तो इट डिपेंड्स लॉट ऑन आपका कैसा माइंडसेट है और आप क्या लेकर फील्ड में उतर रहे हो। और जहां तक मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो वर्क फील्ड है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो हमको वो भरने का टाइम देना पड़ेगा उन बच्चों को। शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट उसमें समय लगेगा। बिल्कुल। जैसे आपने पूछा दिव्यांग बच्चों, डिसेबिलिटेड बच्चों के साथ क्या हुआ? तो ये जो बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ, सबसे बड़े चैलेंजेस तो ये हो जाते हैं कि एक नॉर्मल बच्चे जो है, उनके पेरेंट्स तो उनको खुशी-खुशी पढ़ाना भी चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के साथ सबसे बड़ा हर्डल है कि हम हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो नहीं अपने बच्चे की एबिलिटी नहीं जानते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इन बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज होती है, के लिए स्पीच थेरेपी होती है, के लिए फिजियोथेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, जिन थेरेपीज के थ्रू वो बच्चा आगे बढ़ सकता है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है जिसके बारे में पेरेंट्स को नहीं पता होने की वजह से वो बच्चा यदि वो सुन बोल ही नहीं सकता है, तो पता चल रहा है कि अरे वो तो गाँव में बोल दे कौंधा है, उसका तो दिमाग नहीं चलता, जबकि दिमाग चल। हाँ, इस तरह की चीजें कि बहुत सारी मैं एक चीज और ऐड करूंगी मैम के उसमें। पहले तो जो ये बच्चे हैं वो ये पेरेंट्स एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं, ये बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम एंड स्पेशली इफ इट इज अ गर्ल चाइल्ड। अगर वो बच्ची कहीं लड़की है तो नहीं मैम, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं मैम ये बड़े होंगे, आगे ये होगा वो होगा करके वो आगे का सोच रहे हैं। लेकिन अभी जो चीज जिसको हम बोलते हैं कि अर्ली डिटेक्ट करके हम अर्ली रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम वहां तक उस प्रोसेस में पहुंच ही नहीं रहे, किसी एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में। बिल्कुल, अभी भी लोगों को समझने की जरूरत है कि बहुत ही पद्धति देश में आ चुकी है, उसे हमें समझने की जरूरत है, जिससे हम अपने बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं। मैम, आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्या लगता है जो आप पढ़ाई करवा रहे हैं और आगे जो फ्यूचर में फील्ड में इनको काम आने वाला है, क्या दोनों सेम चीजें होती है, क्या पढ़ते कुछ और है, फील्ड में कुछ और समझ आता है, ऐसा कुछ होता है? पहले ऐसा बिल्कुल था, ये गैप जो बात की गई कि वर्कफोर्स में जब जाते हैं बच्चे तो वो एम्प्लॉयबल नहीं रह गए, जो वो पढ़ रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी खाई है, वो गैप नहीं भर पा रहे थे। पर अभी एनईपी आने से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और पूरी शिक्षा पद्धति बदल गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो गैप है वर्कफोर्स और काम करने वाले जो जेंजीज हैं, और अगर में सारे जेंजी ही मिलने वाले, तो मैं उम्मीद करूंगी कि उनका फोकस सही रहे। वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि आज के ज़माने में मैं हमेशा यंगस्टर्स के साथ रह रही हूँ और जो सबसे एनर्जी बहुत है उनके पास, बस वो एनर्जी चैनलाइज्ड नहीं है। ट्रू एनर्जी, अनकंट्रोल एनर्जी हमेशा खराबी लाती है। एनर्जी कंट्रोल्ड हो तो काम की। ताली बाई की भी कंट्रोल करने शिव जी को लेटना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज समथिंग कि जब आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी ना, वो हमेशा प्रोडक्टिव होगी। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि एनईपी आने से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस हैं, उसमें हमें कुछ पॉजिटिव मिलेगा बच्चे का। बिल्कुल, आज के बच्चों को एनर्जी का सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। अगर सदुपयोग करेंगे तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे और अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा कर पाएंगे और एक मुकाम तक पहुंच पाएंगे। मैम, जिस तरह से देखने को मिलता है यहाँ पे लोग लगातार, महिलाएं जो आती हैं, एक बार मैं महिला आयोग भी जाती हूँ, वहां पे मैंने कवर करते हुए देखा है, स्थिति बहुत खराब नजर आती है महिलाओं की। उसके लिए सरकारों को सबसे प्रावधान करना चाहिए आगे। मैम, सरकार प्रावधान अगर कर भी देना तो एजुकेशन जो महिलाओं को मिल रही है, एजुकेशन मतलब मैं एक टेक्निकल एजुकेशन की या जो फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं करी, महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं या हमारे लिए भी जो स्कीम्स है वो हमें नहीं पता। अवेयरनेस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर अवेयरनेस है भी तो जो प्रोसीजर्स है वो इतने लंबे हैं कि आप वो जो स्कीम्स रह गई ना वो सिर्फ नीचे तबके की हो गई है। आज सुबह आपकी मेड्स बताएगी, जैसे मैं अपने घर की अगर एकदम प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं, मेरी मेड्स बताती है उसको सरकार की सारी योजनाएं पता है, क्योंकि वो लाइन में लग सकती है। वो राशन कार्ड, ये राशन वाली दुकान में जाके वो राशन ले सकते हैं। बिल्कुल, और भी चीजें। और हमारे लिए भी जो स्कीम्स है, जैसे हम अगर कुछ बिजनेस करें, हम अपना कुछ पॉडकास्ट को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन हम बस सिर्फ इसलिए रुकते जा रहे हैं क्योंकि हमें वो एक तो स्कीम्स नहीं पता है और मन में भ्रम भी है कि बहुत सारी प्रोसीजर्स है, और ये सच भी है मैम, फाइलों तक अटक जाते हैं मुद्दे। वो एक एजुकेशन की जरूरत है और ये जो प्रोसीजर है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि सिर्फ नीचे तबके से लेके जब तक ये स्कीम हमारे तबके तक नहीं आएगी ना, तब तक ये वर्ल्ड वाइड नहीं जा पाएगी गवर्नमेंट की स्कीम, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल,
सरकार लगातार इससे मैं बस ये कहूंगी, इसे सिर्फ एक वोट बैंक की नजर से ना देखा जाए स्कीम को, इसे एक ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जब हद तक ही पहुंचेगी तब तक ओवरऑल ग्रोथ इज पॉसिबल। और हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ग्रोथ, हम एक कंट्री लेवल पे उसको काम कर सकते हैं, एक हमारा योगदान उस लेवल तक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सरकार योजनाएं बना रही है, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता क्योंकि सरकार बोलती है कि हम नीचे तबके के लोगों के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल क्लास वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलता, उसे कोई सरकारी योजनाओं से मतलब होती नहीं। या तो अपर क्लास या तो निम्न क्लास, बचता है मिडिल क्लास। मैम क्या लगता है योजनाएं सही पहुंच रही है सरकार की? योजनाएं बहुत बन रही हैं, लेकिन योजनाएं पहुंच भी रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इसी तरह जैसे मैं डिसेबिलिटी के फील्ड में भी बात करूं, बहुत सारे अधिकार और बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और जहाँ तक रही आपकी आधी आबादी पूरा हक की बात, तो मेरे मन में बहुत देर से चल रहा था, उसको मैं कहना जरूर चाहूंगी। महिलाएं कभी भी हम बोलते हैं ना, हमारे घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो आज भी महिलाएं, मैं समझती हूँ हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, आज भी महिलाएं बाहर से सम्मानित होके जो घर में उस सम्मान तो खोजती नजर आ रही हैं। हम समानता चाह रहे हैं, हर जगह हम बोल रहे हैं कि मेल और फीमेल तो लेकिन समान कैसे होंगे मैम? दोनों की प्रकृति ही चेंज है। हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको बिल्कुल लेवल पे चाहिए? और हम के जो बैड हैबिट्स हैं बॉयज के, उनकी लिए समानता क्यों खोज रहे हैं? कि अगर लड़के बाहर पार्टी चिल कर रहे हैं, रात के 12 बजे आ रहे हैं या करके या ड्रिंक कर रहे हैं, तो आजकल लड़कियां भी वही कर रही हैं। क्यों? बिल्कुल हम क्यों नकारात्मकता की ओर जाए? हम क्यों ना उनको पॉजिटिविटी की ओर लाए, सकारात्मकता की ओर क्यों ना लाए? या वो स्मोकिंग करे तो हम स्मोकिंग करें? तो इन सब चीजों में समानता हमको लानी ही नहीं है, ये आज की जनरेशन को पता होनी चाहिए। सोशल मीडिया इज ऑल्सो स्पॉइलिंग मैम, वो गुण भी है तो वो एक ड्रॉबैक। बिल्कुल, जिस तरह से सोशल मीडिया लोगों को बता रहा है, आगे बढ़ा रहा है कि कैसे क्या चीज़ हम शांत तारों पर पहुँच पा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से सोशल मीडिया का जो उपयोग किया जा रहा है, ये भी आजकल के लोगों के लिए हानिप्रद होते जा रहा है। मैं आपस को चीज बोलना चाहूंगी कि नारी स्वतंत्रता, आधी आबादी हमारी ही बात हो रही है ना? लेकिन हमें भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस पूरे समाज में अगर हमारा आधा हक है तो हमारी आधी जिम्मेदारी भी है, और वो आधी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है, वो आदमियों से कंपैरिजन में हो नहीं सकता। और इसके लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर पेड़ की जड़ मिट्टी से आजादी मांगेगी तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी, तो मिट्टी से जुड़े रहना ही उसका फर्ज है। और इस बात को ध्यान में रख के अगर हम आजादी और ग्रोथ की खोज करेंगे तो हम एक दिन बहुत सुदृढ़ वृक्ष जरूर बने। बिल्कुल, अगर हम साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। आधी आबादी को सरकार लगातार जो है पूरा हक देने की कोशिश कर रही है। सभी अपनी आज़ादी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात रही संस्कारों की। अगर संस्कार सही तरीके से बच्चे को मिलता है, तो आगे अच्छे से ग्रोथ करेगा, उन्हें पूरा उनका हक मिलेगा और इसी तरह से हमारा देश विकसित हो पाएगा। धन्यवाद।